इस बार लोकसभा का चुनाव असली और नकली महाराज के बीच है। गठबंधन ने सबसे पहली पटकनी एक साधु को गोरखपुर लोकसभा के उपचुनाव में दी थी। साक्षी नकली साधु हैं, पापी हैं साक्षी। ये बातें सपा एमएलसी सुनील साजन ने असोहा ब्लॉक मुख्यालय पर आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। साजन ने कहा, गठबंधन भाजपा को इसी प्रकार पटकनी देगा जिस प्रकार 1991 में दी थी। दरअसल असोहा ब्लॉक मुख्यालय पर बाबा भीमराव अंबेडकर की 128वें जन्म दिवस पर आयोजित सपा बसपा बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सपा एमएलसी सुनील साजन ने कहा, इस बार उन्नाव का चुनाव असली और नकली महाराज के बीच है, क्योंकि एक महाराज को जुमलेबाज ने प्रत्याशी बनाया है तो दूसरे महाराज को हम सबके नेता अखिलेश यादव ने बनाया है। साजन ने कहा, गठबंधन इस बार वैसे ही ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगा जैसे मुलायम और काशीराम के एक होने पर की थी, जिसकी शुरुआत गोरखपुर और फूलपुर उपचुनाव में हो चुकी है। साजन ने योगी के अली और बजरंग बली वाले बयान पर कहा, समाज को बांटने वाले लोग ही ऐसे बयान दे सकते हैं। हम लोग तो अली को भी मानते हैं और बजरंग बली को भी। एमएलसी ने कहा, इस बार आप एक वोट सांप्रदायिकता फैलाने वालों और थानों की दलाली करने वालों से बचाएगा। दुनिया में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है और ये हमारा आपका सौभाग्य है कि बाबा साहब की जयंती के अवसर पर हम लोग एक जगह होकर के बैठ करके जो उनका सपना था, जो उनकी सोच थी, उसको पूरा करने के लिए संकल्प लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारे प्रत्याशी के बारे में सभी लोगों ने बात रखी होगी, क्योंकि गर्मी बहुत है, आगे कार्यक्रम में भी जाना है, लेकिन कम से कम मैं एक चीज कह सकता हूं कि उन्नाव में हम लोग देख रहे हैं, अब लड़ाई 3 लोगों के बीच नहीं है, लड़ाई 2 महाराजों के बीच है। एक नकली महाराज, एक असली महाराज। नकली महाराज घूम रहा होगा कहीं पर, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अन्ना महाराज को जिसने प्रत्याशी बनाया है वो असली नेता है, और जिसने साक्षी महाराज को प्रत्याशी बनाया है वो झूठा, जुमलेबाज और धोखेबाज नेता है। इसलिए मैंने कहा असली और नकली के बीच लड़ाई। अन्ना महाराज के बारे में कम से कम मैं एक बात कह सकता हूं कि अन्ना महाराज जी कभी झूठ नहीं बोलते, कड़वा जरूर बोलते हैं, लेकिन हम लोगों ने बचपन से लेकर अब तक सुना है कि सच कड़वा होता है। तो लोगों को उनकी बात कड़वी लग सकती है, लेकिन वो कभी झूठ नहीं बोलते। और उनके बारे में एक बात और जग जाहिर है कि वो जिसके साथ हैं उसके साथ रहते हैं, उसके अच्छे दिन हो या बुरे दिन हो, वो अच्छे और बुरे दिन में, क्योंकि जीवन का लक्ष्य जो है एक बार सम्मान देने की बात है, बाकी कोई कमी नहीं। बहुत सोच समझ के माननीय अखिलेश यादव जी ने आपके बीच में भेजा है कि समाज की सेवा एक बार अन्ना महाराज को भी देख के देखो। ये साक्षी महाराज कटुता के भाषा बोलते हैं, अन्नू टंडन बाहर चली जाती, अब एक बार हमको भी देख लो। मजबूत कर देना, बहन कुमारी मायावती जी के हाथ मजबूत कर देना, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, और जब गठबंधन की सरकार में बनेगी तभी ये आपकी ताकत और बल बनेगा। एक ताकत होती है जब केंद्र में हमारी सरकार होगी, बिना माननीय अखिलेश यादव जी के, कुमारी बहन मायावती जी के ये सरकार बनने वाली नहीं है। कौन प्रधानमंत्री होगा ये तो चुनाव के बाद तय होगा, जब आपकी ताकत होगी। एक लोकसभा का प्रत्याशी बहुत ऐसा माहौल है कि उनके लिए बहुत ही जीत के जाने के लिए, एक सीट के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उनकी सरकार गिर गई। इसलिए सोच के जाना कि आप माननीय अखिलेश यादव और बहन कुमारी मायावती जी के आपको, बाकी हमारे आपके बीच में अनुशंकर शुक्ला है, उनको देख लेना। उसी के साथ आए हुए सबका अभिनंदन और स्वागत, और सब लोगों को नमन करता हूँ।
पत्रकार बंधुओं को नमन करता हूँ। सब लोग समय निकाल के आए हैं, सबको नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। धमकी भरे शब्दों में जनता से वोट मांग रहे हैं कि आप मुझे वोट दो वरना मैं आपको श्राप देकर चला जाऊंगा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, साक्षी महाराज नकली साधु हैं और हम लोग साधु संतों का बड़ा सम्मान करते हैं और हम लोगों ने साधु संतों से ये कहते तो सुना है लोगों को कि हम चाहते हैं कि आपके सारे दुख दर्द हम ले लें और अपने सारे सुख आपको दे दें, लेकिन ये पहला साधु है जो लोगों को कह रहा है कि आपके सारे पुण्य हम ले जाएंगे और पाप अपने दे जाएंगे। इससे ये साबित होता है कि कितना पापी साधु है ये। वहीं गठबंधन के प्रत्याशी अरुण शंकर शुक्ला उर्फ अन्ना ने कहा, हम सपा और बसपा दोनों दलों से लोकसभा चुनाव लड़े लेकिन जीत नहीं मिली, इसलिए इस बार दोनों दलों के गठबंधन ने फिर से प्रत्याशी बना सेवा का अवसर दिया है। शुक्ला ने कहा, ये मेरा आखिरी चुनाव है, इस बार आप लोग सेवा करने का एक मौका अवश्य दें। शुक्ला ने क्षेत्र की बदहाल सड़कों पर तंज कसते हुए कहा, भाजपा सरकार विकास जनता को साफ दिखाई पड़ रहा है। कई वर्षों से और 2 बार चुनाव लड़ा हूँ, ये सच्चाई बात है, बहुजन समाज से और समाजवादी पार्टी से। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि एक बार अन्नू टंडन जब चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस से, तो उन्नाव के लोग इतने भोले और स्नेह और प्रेमी हैं कि उसने ऐसा गुमराह किया, ऐसा सपन दिखाया कि हम यहाँ पे मुकेश अंबानी की ऐसी फैक्ट्री खोलेंगे, गरीबी मिटा देंगे, उद्योग लगाएंगे, जितने नौजवान साथी है सबको यहाँ से ले जाकर नौकरी मुकेश अंबानी के वहाँ दिलवाएंगे। ऐसे सपने दिखा के उसकी ऐसी आंधी हवा चली कि वहाँ पे सबकी जमानत छोड़ के अभी बचे दूसरे नंबर। भाइयों और बहनों ने, सब लोगों ने बहुत इज्जत और सम्मान दिया। उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी ने फिर मुझे चुनाव लड़ाया। बोलो ना। समाजवादी प्रत्याशी बनाकर आपके बीच में फिर मैं पहुंचा। माननीय मुलायम सिंह जी ने और माननीय अखिलेश यादव जी ने आपके बीच में भेजा। चुनाव बहुत अच्छा चल रहा था। उसके बाद गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आए। ऐसी लहर चली, नरेंद्र मोदी के अलावा कोई बातें हिंदुस्तान में नहीं हो रही, क्योंकि उसने तो इतना सपना दिखाया कि हम भी जब चुनाव लड़ रहे थे तो वो इस तरह के बोल रहे थे कि नौजवानों को हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, हम विदेशों से लाके जो यहाँ से रुपया सब इटली और देश में जमा है 15-15 लाख रुपए देंगे, सब लोगों को कर्ज माफ कर देंगे उसी के ब्याज से, नया स्मार्ट बनाएंगे, बुलेट ट्रेन आएगी। इतने सपने दिखाती है कि हमारी जनता हिंदुस्तान की गुमराह होने में देरी नहीं लगती। माननीय मुलायम सिंह के साथ एक दिन कार में मैं बैठा हुआ था और जा रहा था तो कहने लगे, शुक्ला जी क्या इतना झूठ बोल के प्रधानमंत्री बना जा सकता है? तो हमने कहा ये नेताओं की बात है, मुझे नहीं पता, मैं तो सच्चा इंसान हूँ, जो सच होता आमने सामने की बात है, जो सच है जो मन में। और उन्नाव की जनता ने मुझे स्नेह और प्रेम दिया। उसी के उपरांत मैं आपके बीच में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी को मैं अभिनंदन और स्वागत को आप सारे साथी इस बात का फैसला करने जा रहे हैं कि आप उन्नाव जनपद से इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में किसको भेजने का काम करेंगे। भाई अरुण शंकर जी ने, सुनील जी ने दूसरे दलों के उम्मीदवारों के बीच में अपनी बात रखने का काम किया है। मैं उन उम्मीदवारों के बारे में कुछ भी आप लोगों से नहीं कहना चाहता हूँ। इतना जरूर कहना चाहता हूँ, एक तरफ अरुण शंकर शुक्ला जी समाजवादी पार्टी और गठबंधन के उम्मीदवार है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो वर्तमान में सांसद और सारे लोग आपके बीच में चुनाव मैदान में। इन दलों के इतिहास को उठा करके देखने का काम करना। 2014 का जब चुनाव लोकसभा का हुआ था, आज जो क्षेत्र का सांसद है, इस जनपद का जो सांसद है,
माननीय मोदी जी उसके लिए इस जनपद में वोट मांगने के लिए आए और मोदी जी ने इस जनपद के लोगों से ही नहीं उत्तर प्रदेश और देश के लोगों से वादा करने का काम किया था। कि जनता से एक वादा करने का काम किया था और ये कहा था कि अगर हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनेगी, अगर मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा तो इस देश का इतना काला धन विदेश में जमा है, जिस बैंक में जमा है, उस काले धन को वापस लाने का काम करूंगा। उस समय मोदी साहब ने आंकड़ा भी निकाल लिया था। इस देश की 125 करोड़ जनता को और कितना रुपया जमा है उस रुपये को बांटने का हिसाब लगाने का काम मोदी साहब ने किया और ये कहा था हिंदुस्तान की हुकूमत में आने के बाद उस रुपये को इस देश में लाने का काम करूंगा और हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए उसके खाते में भेजने का काम इस देश की जनता को देने का काम करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, अगले महीने 5 साल पूरे हो जाएंगे। क्या मोदी साहब ने 15 लाख तो दूर रहा, किसी के खाते में अगर 15 रुपए भेजने का काम किया हो, 15 लाख की जगह मैं तो कहता हूं उस व्यक्ति को वोट देने का काम करना। और अगर ये लगे कुछ ने तुमसे झूठ वादा करने का काम किया था तो साथियों जरूर कहना चाहता हूं उससे बदला लेने का काम करना। इन नौजवानों से वादा करने का काम किया था कि अगर हम देश की हुकूमत में आएंगे तो हम इस देश के नौजवानों को 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष रोजगार देने का काम करेंगे। 5 साल के अंदर 10 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलती, लेकिन 2 करोड़ तो दूर रहा, 10 करोड़ तो दूर रहा, शायद 2000 लोगों को भी भारत सरकार ने नौजवानों को नौकरी देने का काम नहीं किया होता। किसानों से वादा किया था कि मैं 5 साल के अंदर, बल्कि उसने 2 साल का वादा किया था कि 2 साल के अंदर किसानों के ऊपर दुगना करने का काम करूंगा। शायद दुगना करने का काम तो नहीं किया, बल्कि किसानों के ऊपर आधी करने का काम उसके अन्ना जानवरों ने जरूर करने का काम किया। आज मौका आया है कि अगर उसने तुम्हारे साथ धोखा देने का काम किया है तो निश्चित रूप से उससे बदला लेने का काम करें। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के इतिहास को उठा करके देखने का काम करें। अगर चुनाव के समय 2012 में हमारे नेताओं ने वादा किया था कि अगर हम हुकूमत में आएंगे तो हम नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे, शायद हमने सबसे पहले नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया। अगर हमारे नेताओं ने वादा किया था कि हुकूमत में आने के बाद हम कक्षा 12 पास लड़कों को लैपटॉप देने का काम करूंगा, तो शायद सत्ता में आने के बाद हमने लैपटॉप देने का वादा किया।